राजा भोज का अनकहा प्रेम इतिहास के सबसे बड़ा रहस्य। कहते हैं राजा भोज का जीवन राजाओं की तरह भव्य और बुद्धिमानता से भरा था। वह न्यायप्रिय थे, शस्त्रों के ज्ञाता थे और उनकी सभा में विद्वानों का मेला लगता था। पर एक दिन ऐसा हुआ जिससे राजा भोज के जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन की शुरुआत तो आम ही थी, पर उसके अंत में महल में एक ऐसा राज बना जो सदियों तक इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बनकर दबा रहा। कहानी का अजीब आरंभ। उस दिन राजा भोज अपने दरबार में बैठे थे। दरबार की हलचल में पूरी तरह खोए हुए थे। अचानक सभा में एक सुंदर नर्तकी आई। उसकी चाल में इतना अद्वितीयता थी कि मानो वह स्वयं कला की देवी हो। राजा भोज ने जैसे ही उसे देखा, उनका मन विचलित हो गया। हंसते हुए उनके मित्र गुरु ने कहा, महाराज, यह आपकी सभा में आई है या आप इसके दरबार में बैठे हैं? राजा भोज ने हल्के मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या आप देख नहीं रहे? यह एक नर्तकी नहीं, एक दिव्य व्यक्तित्व है। इसके बाद उस नर्तकी ने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि राजा भोज की निगाहें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके भीतर जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो। और जब वह नृत्य समाप्त हुआ, राजा भोज के मन में एक नया अध्याय लिखने का बीज अंकुरित हो चुका था। राजा भोज ने उस नर्तकी को अपने महल में ही रहने का आदेश दे दिया, लेकिन यह निर्णय इतना आसान नहीं था। महल के अन्य लोगों को यह बात राज नहीं आई। उनके सेनापति से लेकर महामंत्री तक हर किसी ने इसे लेकर सवाल उठाया। राजगुरु भी हंसी में बोले, महाराज, यह कौन सी नई विद्या है जो आप सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं? राजा भोज मुस्कुराए और बोले, राजगुरु, आप समझेंगे नहीं। यह प्रेम है जिसमें ना तर्क है ना डर है। दरबारियों ने हंसते हुए इस बात को छोड़ दिया, लेकिन राजा भोज के लिए अब कोई हल्की बात नहीं थी। वक्त बीता और एक दिन उस नर्तकी ने राजा भोज के सामने एक विचित्र मांग रख दी। उसने कहा, महाराज, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका प्रेम मुझसे कितना गहरा है। क्या आप मेरे प्रेम की परीक्षा देंगे? राजा भोज थोड़ा चौंके, पर राजाओं का दिल तो बड़ा होता है। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। नर्तकी ने कहा, मुझसे प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अगले पूरे महीने तक ना ही किसी दूसरे का चेहरा देखेंगे, ना ही महल के अन्य किसी सदस्य से बात करेंगे। राजा भोज के आंखों में चमक आई और उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा कर दी। अगले दिन से महल में अफवाह उड़ने लगी। महाराज ने सबसे किनारा कर लिया। दरबारियों को चिंता हो गई और रानी तक ने कहा, ये कैसा विचित्र प्रेम है। महल में सन्नाटा छा गया। राजा भोज एकांतवास में चले गए। महीने के अंत में जब नर्तकी फिर से दरबार में आई तो राजा भोज के आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। लेकिन तभी एक और आश्चर्य हुआ। नर्तकी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके प्रेम का इम्तिहान तो सफल रहा, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं अब जा रही हूँ। राजा भोज के आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, क्या ये सब एक छल था? नर्तकी ने उत्तर दिया, महाराज, यह प्रेम था, लेकिन इसका उद्देश्य आपको शक्ति और आत्मसम्मान की अनुभूति कराना था। मेरा कार्य अब पूरा हुआ। इस घटना के बाद राजा भोज ने किसी से कभी इस नर्तकी का जिक्र नहीं किया। दरबार में हर कोई इस घटना को भूल चुका था, लेकिन राजा भोज के हृदय में वह प्रेम एक सच्ची तपस्या बनकर रह गया। सालों बाद जब राजा भोज की अंतिम सांसें चल रही थी, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से एक ही बात कही, वह नर्तकी नहीं थी, वह नर्तकी नहीं थी, वह मेरी आत्मा की साधना थी। महल में सब चकित थे और इस रहस्य को कोई नहीं समझ सका। यह कहानी एक रहस्य बनकर ही इतिहास के पन्नों में समा गई, लेकिन महल के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि वह नर्तकी शायद कोई साध्वी थी। राजा भोज को जीवन के सबसे गहरे सत्य से परिचय करवाया था।